होता था ब्लैकमेल। कोई भी चीज होती थी इसने हमें ब्लैकमेल करना होता था हर बात में। या तो पैसे दो, नहीं तो बात आगे चली जाएगी। नहीं, पहले पैसे ले लेती थी। ब्लैकमेलिंग से कौन डरता था? आप भी। मैं कहती थी जाओ बताती है, बताने दो, लेकिन आप भी प्लीज मत बताओ, प्लीज मत बताओ। और ये करती भी उसका ब्लैकमेल थी हमेशा। इसको पता तरीके से, क्योंकि अभी कैमरा टर्न नहीं हो। अरे तुमने आंखों में ग्रीन कलर का काजल लगाया हुआ है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान, आंखें पाकिस्तान, नैन पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। 50 रुपए काट इस ओवर एक्टिंग के। चलो कहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। किस चीज की? 14 अगस्त के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सबका आजाद हुआ है। और क्यों सबका? हमारा हमारा पाकिस्तान आजाद हो गया, हम सबका। ठीक है। और ज़ैनब की भरपूर जिद पे अब हम किसी जगह देखते हैं कि नियरेस्ट कहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ पे जाके जरा। ज़ैनब जो है वो शॉपिंग कर रही है जी, अपनी झंडे शंडे लेने हैं। मानो छोटे छोटे, मैं इसको बता दूँ ज़ैनब, सोने वो जो छोटे वाले झंडे नहीं होते, वो वाले छोटे वाले, हाँ वो लेने हैं आपने। चलो जी, ये कल की तैयारी है। ये पाकिस्तान डे मनाने का बेहतरीन तरीका है। हाँ, इस तरह के। जो हम कितनी बहनें हैं? अच्छा पापा जी, आप बताएं, जब आप छोटे थे तो इसी तरह से एक दिन पहले शॉपिंग करने जाते थे 14 अगस्त की? हाँ जी, हम भी इसी तरह ही करते थे। वो लेकर झंडियाँ लेकर, बल्कि हम तो खुद वो धागा लेकर ना लगा कर, तो घर में जो आटा गूंदने वाला नहीं होता, हाँ। उसमें पानी डाल के बना के वो लगाते थे। पूरा लगाना करना, पूरा साइड हाथ लगाते रहते थे। सेन के अंदर, बड़ा सेन था हमारा पड़ा ना गाँव, हाँ। तो वो उसमें लगा के झंडियाँ जब लग जाती थी, तो फिर जब वो लगा कर सोए, सुबह उठे तो रात को बारिश पड़ी, सारी झंडियाँ नीचे पड़ी। ये हर 14 अगस्त पे बारिश होती है, अब कल का कोई पता नहीं। हाँ जी, और हमारे साथ ही ऐसा हमारे साथ भी, हम भी जब छोटे थे तो यही होता था। देखा धागा लगा हुआ था खाली। झंडियाँ सारी सारे गीली हो गई। गीली हो गई। बस हाय 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 हाय, व्हाट हैपेंड? क्या क्या लेके आई हो? ये लाई हूँ, एक बिग लाई हूँ, बिग भी लाई हो? अपने बाल थोड़े हैं तुम्हारे? ये लाई हूँ, झंडियाँ लाई हूँ। घर जाके अब इसकी, मास्क लाई हूँ, आओ, ये वाला। ओके। और पोनी भी लाई हूँ, क्योंकि 2 पोनियाँ करूँगी ना मैं। ये तुम्हारी जितने सारे घर में ग्रीन और वाइट पोनियाँ, ज़ैनब ने उसमें कब्जा किया हुआ है कि ये पोनियाँ मैं करूँगी। और ये तो मेरे मुझे लगता है इसने पापा 600 पोनियाँ करनी है। अच्छा, टॉप्स भी ले आई हो, ठीक है। और ये पापा के लिए लाई पापा, आपने इससे कुछ मंगवाया? हूँ। मैंने मंगवाया नहीं, खुद ही ये लेके हैंड पे पहनते हैं आप। अच्छा ठीक है, इसी लिए लेके आया हूँ, मैं गाड़ी में लगाऊंगा ना। पापा गाड़ी में लगाएंगे, ठीक है जी। पटक पटक की आवाजें शुरू हो गई हैं। हमारा, मेरी और पापा की आज़ादी गाड़ी में गुजर रही है। वो देखो, और आपको मैं अभी दिखाती हूँ मंजर कुछ। पटक पटक, ओ अच्छी अच्छी आतिशबाजी हो रही है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ओ इतनी सी आतिशबाजी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है, जिसके आगे दरख्त आ गए हैं। लो जी, पटक पटक। सो पाकिस्तान कितने साल का हो गया? 74। पाकिस्तान। हम फुल शदीद भरपूर रश में से अपनी जान बचा के निकल आए, क्योंकि हर जगह नाके लगे हुए हैं। पुलिस वाले जो है वो बाइकर्स को रोक रोक के कह रहे हैं मामा तू घर चल, तू ऐसे ही करना पे। और वो कह रहा है मैं वाचा लेके आजाद हो गया हूँ। हमारी 14 अगस्त की पहली मुट्यार तैयार हो चुकी है। लिपस्टिक आपकी रह गई है, यस, बट यू आर लुकिंग परफेक्टली ब्यूटीफुल। बट मुझे ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल में हो रहा है कि क्या करूँ। इट्स आवर ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल, यू नो, नहीं, चुटिया वाला। अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो बस वो बंद कर दो। और आपकी जैकेट भी, आपकी जैकेट लगन रही है ना। रेन क्लॉसेट की है। हाँ, ये रेन क्लोसेट की है। ये रेन क्लॉसेट में। एंड हिरा इज फ्रॉम हिरा फैसल। और नहीं, हिरा इज फ्रॉम मोहम्मद फैसल। एंड फ्रॉम मम्मा। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एकदम नहीं ज्यादा हो रही। चोट लग गई यार। तो आई मेकअप दिखाओ। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये कैसे लग रहे हैं? इनको तलाशने गई हुई थी मैं नीचे, मतलब सर्चिंग करने गई हुई थी इनकी। सो मैं अपनी चीजें मैच करी थी। मैं एकदम ऊपर आई, मैंने देखा हिरा तो रेडी खड़ी हुई है। तो इस वक्त तो हमारे मैं क्विक फास्ट सर्विस देती हूँ। मैंने नेल पॉलिश भी लगाई है वाइट कलर की, और इयररिंग्स भी मैंने। अब मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ, मैं तैयार होकर आप लोगों को ओके, बाय बाय। दिल दिल पाकिस्तान जा जा,
पाकिस्तान। मैं कैमरा लगा के नहीं कहूंगी। आपको पता है गाइस, ये मुझे कैमरे के बिहाइंड में क्या कह रही थी? ये मुझे कह रही थी कि अब प्लीज थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर दो अभी। तो मेरा मुल्क आजाद हुआ है, मेरा दिल कर रहा है मैं आज जो है वो गाती जाऊं। मुझे सुनने का दिल कर रहा है बट राइट नाउ मुझे दिल कर रहा है खामोशी हो जाए। पता नहीं क्यों, शायद मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया इसीलिए। अच्छा, और ये क्या पी रही हो? मिल्क। अच्छा गाइस, सुबह सुबह उठ के दूध पिया करें। मैंने पी लिया अपना, उसकी मैंने फुटेज आपको नहीं दिखाई, लेकिन शाम के 4 बज गए सुबह सुबह उठ के। मतलब तो उठे तो हम लेट है मैंने ना अभी आज। तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, You're so bad. इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो फील हो रहा है। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। तो भाई कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने जा रही, बस यहाँ मैं आपकी की वो बन के जा रही हूँ। क्या उससे कहते हैं, फोटोग्राफर। पहले मेरा ड्रेस एंड योर असिस्टेंट। पहले मेरा ड्रेस दिखा। You're looking gorgeous, you know. पंजाबी हम क्योंकि पंजाब के सूबे से हैं, सो पंजाबी स्टाइल में पाकिस्तानी कलर का ड्रेस। तो ये पॉप वाली वो करने की क्या जरूरत थी? पॉप तो नहीं चले, मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखो शफीक अहमद, तुम आराम से भी कह सकती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तुम्हें ऊ करने की अच्छा, जरूरत मैं नहीं एक 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 मिली तराना मुझे बहुत जोर से आ रहा है, वो वाला। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा। बहुत गुड हो गया, सिंगिंग की बादशाह लगी हुई है। ठीक है, मेरा अब मैं गुस्सा तुम्हें भी तो award- देखो, प्यारा प्यारा मैचिंग मैचिंग। ठीक है, मैं सोचा था मैं चुटिया करूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये कर्ल डाले हुए ना बालों पे। नहीं, फिर सोचा कि ये हीरा की कॉपी हो जाएगी अगर मैं आ रही हूँ किसी तरीके से, क्योंकि अभी कैमरा टर्न नहीं हो। अरे तुमने आंखों में ग्रीन कलर का काजल लगाया हुआ है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान, आंखें पाकिस्तान, नैन पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। 50 रुपए काट इस ओवर एक्टिंग कर। चलो कहाँ पे पिक्चर्स देनी है मुझे। सो आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुल्क के बानी का नाम क्या है? हमारे मुल्क में शायर मशरिक किनको कहा जाता है? लामा इकबाल। और हमारे मुल्क में जो है वो सवाल ही नहीं याद आ रहा। पाकिस्तान के कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज जालंधरी ने। कायदे आज़म का पहला 14 निकात में से पहला निकात सुनाओ। ये वो सवाल है पाक स्टडीज का जो हीरा यकीन करो मैं चॉइस में छोड़ आती थी, मैंने कभी याद नहीं किया, लेकिन मुझे उनके 3 रूल्स याद है: यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम। ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया? जल्दी जल्दी। नहीं, सॉरी, लामा इकबाल। चल, रहमत चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। आता नहीं था, मैंने बताया। ठीक है, चल। और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। और मेरी पी है पाकिस्तान का कैपिटल। सो हमारी राबिया जो है वो तैयार हो गई है, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला है। तो अब मैं पूछूंगी राबिया से सवाल, राबिया का क्विज होगा आपस में। नो चीटिंग, नो चीटिंग। राबिया, आजकल मेरे पेपर हो रहे हैं तो मेरा दिमाग बहुत शार्प है। चलो जी, मोहम्मदन एंग्लो ऑर्डिनटल कॉलेज की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद खान है। हीरा को नहीं आया था। आता है, मैंने उसको बोलने दिया बिकॉज़ इसका क्विज हो। मोहम्मदन एंग्लो ऑर्डिनटल कॉलेज की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमयू कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ऑर्डिनल कॉलेज। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब क्या? जल्दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, नारायण तकबीर, अल्लाह मेरे वतन मेरे में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, ये एक जान क्या। तुम प्रेट मत करो, डोंट। ये है हमारी 14 अगस्त की चीफ गेस्ट। ये बाल मैंने कल जैनब को लेके दिए थे, जैनब आज पहन नहीं रही। पता तुम क्या लग रही हो? पता तुम क्या लग रही हो इस वक्त? कात्या में नहीं, वो जो आता कात्या, वो जो उसके सर पे ऐसे टोपी पहनी हुई होती है उसने। यार इसके बगैर तो 14 अगस्त ही। ये जो पू करी जा रही है ना, ये 2 तुम्हारे ही कारस्तानी है, गंदी कारस्तानी है। ये तुम्हारे अब चप्पल भी ले रही हूँ मैं, फन। ये हो रहा है आज। तो अब तुम्हारे सुरों का इम्तिहान है।
इन बाजों के साथ जरा मुझे अच्छा सा मिली तराना सुना दे मैडम। ये वतन तुम्हारा है। अच्छा, और वो वाला नहीं, अब कोई और ना। Okay. वो वाला दिल दिल पाकिस्तान। ओके, और दूसरा मेरे वतन ये मुझे थोड़ा सा भूलता है, लेकिन अब मेरा फेवरेट मिली नगमा वो है। हम जिंदा कौम है, पाहिंदा कौम है। ये नहीं बज रहा। आपके सुर बहुत ढीले हैं आप आप। मुझे एक याद कर लेने दो। मेरा यार एक मिनट बंद करना यार। हाँ, ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग। ये कर ओए होए। अच्छा, मैं ना कल मुनीबा मजारी का यूट्यूब पे वो मिली नगमा सुन रही, ये वतन तुम्हारा। जब उसमें ये लाइन आई ना, हम तो बस उनवा थे, हाँ ठीक 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 था, ठीक था। असल दास्तां तुम हो। और जब ये आया लिटरली मैंने इधर उधर देखा नहीं और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी थी हमारे बड़ों ने। और बहुत ज्यादा रोना है, लेकिन फिर मैंने देखा मम्मा हिरा देख तो नहीं रही, फटाफट से आंसू साफ कर लूं क्योंकि रोना क्राइम होता है ना, हम देसी पीपल्स है ना, तो रोना के पीछे वो पता नहीं क्या, लेकिन हम अपने मुल्क की जो चीजों से अटैच देसी है। पीपल्स नहीं ना होता, पीपल होता है। पीपल होता है। मैं बताती हूँ, छोटे होते ना, मतलब 10-20 रुपए की झंडियों की दत्थी आती होती थी और मैं मम्मा से कहती मुझे ना झंडियाँ चाहिए, तो मम्मा कहती चलो ठीक है जाओ ना ले आओ। मैं आटा को गोल के इतना चंडे खाती मम्मा से, क्योंकि सारे फ्रिज में कंड डाल देती थी, आटा चिपचिप करता था, उतरता था बाद में, लेकिन देर बाद इतनी मेहनत से। अब पूरे मोहल्ले में कंपटीशन हो रहा था यार, मेरा घर ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। खैर सजा लिया मैं सब। बताती हूँ कि हम लोग जो है और अगले दिन हो जाती थी बारिश को मेरा सारा पैसा डूब जाता था। मेरे 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 रुपए की। वो बताओ, जब हमने 14 अगस्त पे झंडियों को लगाते लगाते आग लगा के 4 पे जलाई थी मैंने, और इसने मेरे साथ जो किया हम था। अपनी नानों के घर गए हुए थे और इस तरह हुआ कि ना, एक सेकेंड, हम अपनी नानों के घर गए हुए थे, तो हम लोग ना उसके ऊपर चारपाई के ऊपर ना यार झंडियां लगा रहे थे, तो ना इसने पता नहीं कैंडल ऑन कर दी, तो कैंडल से आग जल गई, पूरी लकड़ी की चारपाई खा गई। बान नहीं होता उसका लटक रहा होता चारपाई का, उसको एक वो खुश्क थी, बहुत ड्राई थी, और वो खा गई, उसको एकदम आग लगी, मैंने ना थोड़ी और मैं जाके, ये भी थी साथ, ये दोनों मिली हुई थी, ये दोनों मिली हुई थी और मेरे खिलाफ थी। और मैंने कहा अच्छा तुम दोनों का, तो मैं कहा थी, मैंने जाके इनकी शिकायत लगा दी। बड़ा मजा आया। इसका नाम होता था ब्लैकमेल। कोई भी चीज होती थी इसने हमें ब्लैकमेल करना होता था हर बात में। या तो पैसे दो, नहीं तो बात आगे चली जाएगी। नहीं, पहले पैसे ले लेती थी। ब्लैकमेलिंग से कौन डरता था? आप भी। मैं कहती थी जाओ बताती है, बताने दो, लेकिन आप भी प्लीज मत बताओ, प्लीज मत बताओ। और ये करती भी उसको ब्लैकमेल थी हमेशा। इसको पता है कि मैं हो जाती हूँ ब्लैकमेल, तो ये मुझे ब्लैकमेल करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हम दोनों को इस पे गुस्सा आता था, हम इससे तो तुम लोग ऐसे काम क्यों करते थे? ऐसे काम क्यों करते थे जो माँ बाप से छिपाने पड़े? हमने बुक्स फाड़ के आग बुझाई, आग ही नहीं बुझी। साथ में एक गंदुम की जगह भी थी जहाँ पे गंदुम पड़ी होती थी, और वहाँ पे इन्होंने जूती को आग लगे, प्लास्टिक की। जो बड़ा सा पीपा नहीं होता जिसको ऐसे नीचे हमारा एक कजन था ना, उसकी जूती को आग लगी। इन्होंने और मैंने बताया क्यों था, हमारे 2 मामू थे, उनकी अलग अलग टीम थी, ठीक है, तो ये लोग अच्छे वाले मामू की टीम में थी, मैं भी दूसरे वाले जो चीजें देते उनकी टीम में थी ना, करो मानो। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने मुझे टीज करना शुरू किया, मेरे दिल में जो भड़ास थी सब निकाल दी। पता है क्या करती थी? पैसे दे दो, हम पैसे दे देंगे इसको, मुंह भर भर के इसका थक जाते थे, और आखिर में जब वो पैसे खत्म कहती है अब और दो, नहीं तो बता मुझे सिर्फ बचपन में चीजें खाने को, जैसे गंदी चीजें, जैसे पॉप्स, जैसे कोई खट्टी कैंडी, एवरीथिंग, बस उसके लालच में। फन टाइम, मजे लो। एक वो चिंटू कैंडी खाती थी। चक्कर। नहीं चिंटू कैंडी, लॉलीपॉप्स, और पॉप-पॉप। एक इकरा पापड़ होते थे, उसके अंदर से वो निकलते थे मसाला मिर्चू, इतने और बड़े एक और इम्पोर्टेंट रेसिपी जो मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ट्राई करना कभी, लॉलीपॉप के साथ चूरा लगा के खाना। मैं अपने और नहीं ये खाती पॉप्स को लेके, पॉप्स को उसमें पानी मिक्स करके उसका दलिया बना के, नहीं चल बचपन में घर घर खेलते थे, उसमें नहीं करती थी झूठ। छोटे अब वो होने की कर बात रही और है। और टाइगर बिस्किट को लेके उसके अंदर पानी डाल के उसका दलिया बना के थोड़ी सी। और तुम तो अभी भी सेरेलैक का वो ब्रेकफास्ट तो हम लोग सेरेलैक खाते हैं, अभी भी खाते हैं गाइस, आपको पता है अभी भी हम सेरेलैक खाते हैं। और एक बार जो सबसे में अम्मी बनती थी, ये अब्बू बनता था, क्योंकि इसको हिसाब किताब का इतना शौक होता था, और हम पेपर के वो पर्चियों के ना वो बनाते थे, और हमारे पास जो झंडियां बच जाती थी, हम उनपे 50-100 रुपए लिख के उसको हम कैश करते होते थे। और ये हमारी वो बच्चा होती थी जो कि चीज खाए बगैर उसके चली जाती थी, क्योंकि इसको जो है ना वो चीज नहीं मिलती थी। नहीं तुम लोगों को मैं अब्बू बना के भेज देती थी, और चीजें मैं
घर में खुद बनाती थी और सारी चीजें मेरे कब्जे में होती थी। जब खेल खत्म हो जाता था तो वो सारी चीजें बाद में छुप छुप के मैं खाती थी। तो बेटा अब्बू तो मैं थी ना, चीजें तो मैं लेके आती थी ना, तो क्या करती थी, पैसे आते जेब में आधी चीज। फिर जैसे जैसे आप भी बड़ी हुई वो हमारे साथ नहीं खेलती थी, फिर मैं और फातिमा की टीम बन गई और हम बोर होते थे घर घर खेले छोटे छोटे बर्तन लेकर। बस ऐसे मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन ना अच्छा कुछ नहीं। अब बस खत्म हो गया, मेरी बाजू थक चुकी है इस वक्त फोन उठा उठा के, और बाकी की चीजें बाद में। अब तुम इसको मुंह से निकालो और बाय बाय, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या। ये अब ब्लैकमेलर। बड़ा झंडा लेके कहाँ जा रही हूँ, इतना बड़ा। मुझे इसने कहा झंडा लेके आना, जिसने मुझे ये नहीं बताया कि इसका डंडा छोटा लेके आना। क्या हुआ है? हंस रहे हैं, इनको कुछ ज्यादा ही खुशी हुई है पाकिस्तान बनने की। तो क्या खुशी नहीं हुई है? अगर हमारा मुल्क आजाद नहीं होता तो हम इस तरह क्या आजाद घूम रहे होते? Oh my God, yes, no. वाओ जी, आपकी क्या फरमाइश है? पहना दो। बैंड पहना दूं? तो फिर मैं बैंड पहनाऊंगी, आप कैमरा पकड़ोगी, ठीक है? हीरा पाकिस्तानी, ये तुम्हारे झंडे के डंडे को क्या हुआ है? यार दूसरा वाला बहुत लंबा था तो मैंने छोटा किया है। तो वो भी ज्यादा छोटा। ये तो टुंडा हो गया। ये ज़ैनब, मानो आपको मैंने कल एक विग भी लेके दी थी, मैं पहन के आती हूँ, आप भी बाल खराब हो। वो आप लेके आओ जरा, आपके साथ प्रैंक होना है उसके साथ, ठीक है? अभी मैंने आपसे एक मिली तराना सुना, जरा आता तो सुनाओ जल्दी से मुझे। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन, मेरे वतन। राबिया, मेरी आवाज तो बिल्कुल नहीं अच्छी, तो मैं कैसे गा सकती आप गाओ कुछ अच्छा सा। नहीं, मैं नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती? आप तो गाती हो चन्ना में। नहीं गाती हूँ, नहीं गाती? मैं सिर्फ एक्टिंग कर देती हूँ। चलो गाओ थोड़ा सा, कोई मिली तराना। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल, पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं ओके। और आसमां। राबिया फोटोग्राफर बनी हुई है फातिमा के उसकी, लेकिन फातिमा से सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछूंगी, आपके जूते को मैं देख सकती हूँ कि नहीं? आपने जूते क्यों, चप्पल दिया आज आपका? ये किसने देखी है? देखो इसकी पिक्चर तो देखो कैसी। दिखाओ पिक्चर कैसी आई है, दिखाओ। ओ ये कैसी पिक्चर है? रबा दोबारा लो। चलो राबिया दोबारा उसकी फोटो बनाओ। मुझे खुद, आप लोगों ने, तुमने नाश्ता किया? झूठ, मुझे पता तुम क्या खा रही थी, सलांटियाँ सलूंटियाँ। नहीं, बनाना खाया। अच्छा तुमसे एक सवाल है, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली ने झंडा बनाया था। चौधरी अजीज, चौधरी रहमत, देखा ना? चौधरी और शौकत अली चौधरी रहमत अली टाइप नाम था ना। टाइप नहीं है, पता होना चाहिए। अच्छा और थोड़ी सी मेरी वीक है बस ये। क्या? अच्छा एक बताओ कि हमारे पाकिस्तान का ये चांद तारा किसने बनाया डिजाइन? ये मुझे खुद नहीं पता वैसे। ये तो ऑटोमेटिकली डिजाइन। ना ना ये मैंने पढ़ा था, ये कुछ ये मैंने भी सेम पढ़ा था, बनाया मुझे भी भूल गया। यार वो झंडा उन्होंने बनाया था ना, चौधरी अच्छा रहमत, बताओ कि मौलाना हमारा रहमत अली। कायदे आज़म का वो किसने किया, इजाद किसने किया? क्या हमारी बात है? मेरा मतलब पाकिस्तानी इकबाल इजाद का, ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन, हम आन हम शान हम किसकी जान है, हम पाकिस्तान है। राबिया कौन है? गेस, ये कौन लड़की है? ये शैतान की टूटी कौन लग रही है? नहीं, इसको मैं खींच नहीं सकती, इसका मुंह ना छिल जाए। आती जाओ ज़रा पीछे बच्चों को डराने के लिए। वहाँ पे हमारे नेबर्स में बच्चे काफ़ी रेडी हुए हुए हैं, और जो ज़ैनब है उसका तो माशाल्लाह अपना ही फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। ज़ैनब, आपको तुम ये इफ शैतान है डा फेस, मतलब रमज़ान में रुके, अब मैं दीदार तेरा, नहीं, दीदार तेरा मिलने के बाद ना, आज हमने सिर्फ
मिली तराने गाने। डैडी भी रेडी हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे को मनाते हुए, झंडा शंडा लगा के, वाइट सूट पहन के। सो अब हम इनसे सवाल पूछेंगे आपसे पाकिस्तान के रिलेटेड। अब राबिया पीछे झांक रही है आपके व्लॉग। राबिया पापा से क्विज पूछने लगी, वो हेल्प करने के लिए आओ। लेकिन पापा का तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा, मुझसे ज्यादा। तो मुझे पता ही है, तो मैं बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, पूछो। चलो राबिया सवाल पूछेगी आपसे। मैं पूछती कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये स्टार और चांद है, ये किसने पेश किया? किसने पेश किया? ये पेश नहीं किया था, ये बनाया था। हाँ, डिजाइन किया ये गया किसी आदमी ने बनाया। हीरा भी आ गई है पीछे, अपनी जैकेट शैकेट निकाल के। हीरा सब लोग आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही पापा का व्लॉग शुरू हुआ सब आना शुरू होगी, वरना कह रही है तुमने बना तो लिया था तुम। भाई ये मेरा परचम है, ये मेरे मलक का परचम है। इसका डंडा है, ये हीरा ने इसका डंडा छोटा किया। छोटा ही है। हीरा ये चीज, दिस इज कॉल्ड पेट्रियाटिज्म। अपने मुल्क से मोहब्बत जो है ये सुन्नत नबवी भी है कि आप जिस सरजमीन में रहते हो, जिस सरजमीन पर रहते हो, उससे मोहब्बत जो है वो और अब हम क्या करने लगे हैं? मैं और इकरा रेडी होकर जा रहे हैं, और अब अलविदा का मौका है। अलविदा नहीं, अलविदा ड्यूटियों पे जा रहे हैं। अच्छा, काम के लिए मैंने 14 अगस्त स्पेशल शो करना है जो मैं उसको होस्ट करने के लिए जा रही हूँ। वहाँ जाके आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे शो कैसे करती हूँ। बाकी भी होस्ट वगैरह आए होंगे। तो खाना शाना हमने खा लिया, आप लोग भी खा लें। हमने क्या खाया? हमने पाए खाए। जब तक तुम मुझे पिक्चर्स और वीडियोस। हाँ, मेरी भी पिक्चर्स दो। सबकी पिक्चर्स, सबकी वीडियोस इस वक्त मेरे फोन में है, और हर बंदा मेरे दर पे यहाँ पे कि प्लीज मेरी पिक्चर, मेरी फोटो, क्योंकि सबने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। तो आपने सबको हम पूरी फैमिली को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आपने यूजर नेम क्या है? And mine is Hira_Faisal. मेरा बहुत सिंपल है, राबिया फैसल लिखेंगे तो सामने आ जाएगा। और मेरा है इकरा कवर डॉट ऑफिशियल, और फातिमा का फातिमा फैसल अंडरस्कोर है, और ज़ैनब का ज़ैनब फैसल ऑफिशियल, वो सबसे ऑफिशियल है। वो सबसे ऑफिशियल बहन है हमारी। ठीक है जी गाइस, अब हम इजाजत चाहते हैं। बाय। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा जाते जाते एक मिली नगमा। मेरे वतन मेरी बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन।